अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। चैप्टर 1 क्लास मैट्रिक स्टार्ट किया है मैंने। इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था। अब हम बात करेंगे गैस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट में किस तरह से गैस एक्सचेंज होते हैं ये मैंने थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। As stated above, plant exchange gases for the process of photosynthesis and respiration। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्लांट में जो है गैस एक्सचेंज दो तरह से होता है। एक तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, किस तरह से कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर मिलकर जो है रिएक्ट करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ये इन हुआ, ठीक। अब ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, मतलब कि फूड बनाएगा, C6H12O6, ठीक है। फिर जो वेस्ट होगा इसका वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट। गैस एक्सचेंज हुआ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और दूसरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस। रिस्पायरेशन का प्रोसेस बिल्कुल इसके उलट होता है कि ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है। फिर जो है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इससे जो है प्लांट को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस तरह के रेस्पायरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि ये जो है सेल के इनसाइड हो रहा होता है, ठीक है, सेल के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम क्या कहेंगे? इसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम उसको एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। क्लियर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इन होता है, प्लांट लेता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रहा होता है, गिवन आउट होता है। वेयर इज इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में उलट होता है कि ऑक्सीजन जो है वो टेक कर रहा होता है। ऑक्सीजन क्यों टेक कर रहा होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। जब ग्लूकोज को एज अ हैमर काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। और उसके साथ साथ जो रॉ प्रोडक्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इज गिवन आउट। तो ये दोनों क्या हो गए? इन दोनों के प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्लांट की बॉडी में गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में क्या होता है? प्लांट की ग्रीन पार्ट में, ठीक है, ग्रीन पार्ट कौन सा होगा? लीव। लीव में जो है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्यों होता है? कैसे होता है? कि इसके पास जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं और इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल बेसिकली इस तरह से काम करता है जैसे हमारे पास सोलर है ना, सोलर पैनल का काम क्या होता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सेम इसी तरह से क्लोरोफिल क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होगा? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या होगा? सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब कि वेस्ट हो जाता है वो प्लांट का, मतलब प्लांट को उसकी ज़रूरत नहीं होती। रेस्पायरेशन ऑन द अदर हैंड, अगर हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ पे होता है? टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो एनर्जी की हर किसी को ज़रूरत है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है विदाउट एनर्जी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तमाम में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इन एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। मैंने बता दिया एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होते हैं, जिसमें
oxygen involve? It involves taking in the of oxygen and given out of carbon dioxide. इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वो ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाता है. The process of gas exchange in plant takes place mainly through minutes opening. प्लांट के पास जो है लीव में ओपनिंग मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. ठीक है, प्रेजेंट इन द लीव्स. द रूट एंड स्टेम डू नॉट डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन. जो रूट और स्टेम होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं. वो किसके लिए कर रहे होते हैं, रिस्पायरेशन के लिए. जबकि लीव जो है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है.